नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक रेयर प्लैनेटरी अलाइनमेंट्स के बारे में जो जून 2025 में होने वाला है और इसका असर निफ्टी 50 के ऊपर कैसे पड़ सकता है, इस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे ताकि हमारा पूरे महीने का इंट्राडे एनालिसिस परफेक्ट होगा और पूरे महीने का जो परसेप्शन होगा वो भी सही होगा। ठीक है, आपको मिलेगा एग्जैक्ट डेट्स, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रिगर्स, वोलाटिलिटी विंडोज और की मार्केट लेवल्स। ये वीडियो स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए है जो इंट्राडे के लिए काम करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल दोनों से ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये एक वार्निंग भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 6 जून से लेकर के 25 जून तक का एनालिसिस। ठीक है, अब 6 जून से क्यों? क्योंकि 1 से 6 जून के बीच का जो जर्नी है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसके लिए अलग वीडियो में हम बात करेंगे, है ना। बाकी ये 6 से लेकर के 25 तक का हम बात करते हैं और समझते हैं कि इस ड्यूरेशन में क्या होने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम उस टॉपिक पे भी आएंगे, एक अलग वीडियो लेकर के आएंगे जहाँ पे इस 1 वीक का, पूरे वीक का एनालिसिस रहेगा। तो पहला सेक्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है सन मरकरी कंजंक्शन, जिसको बुध आदित्य योगा भी कहते हैं। ये योग क्लैरिटी और स्पीड लाता है जहाँ पे इंट्राडे ब्रेकआउट और सडन रिवर्सल नहीं दिखेगा। ठीक है, इसमें टेक, आईटी, बैंकिंग सेक्टर्स पर इसका असर हो सकता है। ठीक है, 7 मार्च 7 जून को अगर देखें तो मार्स और केतु लियो में है। इसका मतलब है उस दिन मार्केट हाईली वोलेटाइल रहेगा। मार्स केतु कंजंक्शन सडन सेल ऑफ और पैनिक बाइंग ला सकता है। तो डिफेंसिव स्टॉक में आप काम कर सकते हैं, लेकिन आप जिस स्टॉक में भी काम करें थोड़ा सा सेफ जोन में रह के काम करना है और डिफेंस पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो। ठीक है, फिर बात करते हैं 9 जून को जहाँ पे जुपिटर कैंसर में इंटर करता है। ठीक है, तो जुपिटर का जो इम्पैक्ट है इन्वेस्टर्स को का सेंटिमेंट शिफ्ट कर देता है। ठीक है, ये माइन जून के बाद थोड़ा स्लो ट्रेंड रिवर्सल ला सकता है। ठीक है, जून 15 की अगर हम बात करें तो सन जेमिनाई में जा रहा है। तो कम्युनिकेशन, मीडिया, टेक सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो एक्शन आएगा, मार्केट में साइडवेज या सेक्टोरियल शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, फिर 24 जून की अगर हम बात करें तो 24 जून को सन और जुपिटर का कंजंक्शंस बन रहा है। तो बहुत रेयर और पावरफुल कॉम्बिनेशन है। ये ट्रेंड को एक्सेलरेट करता है, बुलिश या बेरिश दोनों पॉसिबिलिटी इस दिन देखने को मिल सकती है। फिर आता है 25 जून की, जहाँ पे आप देखेंगे आपके सामने ही स्क्रीन पे दिख रहा है कि न्यू मून इन कैंसर। ठीक है, इसका मतलब है न्यू मून इज लाइक रीसेट, मतलब मून का पहला दिन। तो रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डोमेस्टिक सेक्टर्स, ऐसे स्टॉक्स में फ्रेश मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको डेट पता चल गया पहले से कि किस डेट पे किस सेक्टर में हमें काम करना है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे तो हम बात करते हैं निफ्टी 50 टेक्निकल लेवल्स की। ठीक है, तो अब निफ्टी 50 टेक्निकल लेवल्स में हमने देखना है तो 24,750 के आसपास मार्केट ने क्लोजर दिया है कल के दिन, यानी 31 मई को, और 30 मई को। और सपोर्ट जोन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 24,550 और 24,450 जो है इमीडिएट इंट्राडे सपोर्ट है। आप चार्ट पे अगर चल के देखें तो हमने जो बताया ये दो लेवल्स बताए हैं, 24,550 और 450। ये 450 इधर है और 550 करीब करीब मार्केट में इधर आपको देखने को मिलेगा। ये दोनों जो लेवल्स हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के काम करेंगे। ठीक है, फिर 24,200 उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो जाएगा, मतलब हेवी सपोर्ट हो जाता है। और 23,800 अगर होता है तो ब्रेकडाउन हो सकता है, इसको हम ब्रेकडाउन बोलेंगे। ठीक है, मतलब 23,800 मतलब है 23,800
23,008 एक तो हमारा 24,200 का है, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है। 23,002 का लेवल यहाँ दिख रहा है और 800 का जो लेवल है वो करीब-करीब हमें इधर देखने को मिल रहा है। ठीक है? मार्केट यहाँ तक जाएगा, जून में मार्केट यहाँ तक जाएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है। ठीक है? तो मार्केट का जर्नी कुछ ऐसे ही डाउनवर्ड में रहने वाला है। ठीक है? रेजिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो 24,950 से लेकर के 25,000 तक का जो ज़ोन है, वो प्रॉफिट बुकिंग का ज़ोन है। फिर 25,196 जो हमारा R2 है से लेकर के 25,400 तक अगर मोमेंटम कैरीज करता है तो कर सकता है वहाँ पे, वहाँ तक करने के लिए कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ तक कर सकता है, लेकिन ब्रेकआउट देना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है? अगर आरएसआई डेली लेवल पे देखी जाए तो अभी 60 के आसपास है। पोटेंशियल लॉस ऑफ मोमेंटम इसको बोल सकते हैं। ब्रेकडाउन अगर 50 के नीचे होता है तो ब्रेकडाउन कंफर्म हो जाएगा इसमें मार्केट में। ठीक है? और ब्रेकडाउन होगा तो ब्रेकडाउन बड़ा होगा, उस ब्रेकडाउन के बाद बारे में हम अलग बात करेंगे। ठीक है? वॉल्यूम अगर देखी जाए तो रिसेंट कैंडल्स जो हैं थोड़े से हेवी वॉल्यूम शो कर रहे हैं। अभी जो ये दोनों कैंडल्स बने हैं इसमें बहुत बड़े वॉल्यूम हुए हैं। 853 मिलियंस के आसपास के वॉल्यूम इसमें देखने को मिले हैं। तो जहाँ पे इंडिकेट करते हैं कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी है, जैसे बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एफआईआईडीआईज होते हैं, इनकी एक्टिविटी इसमें देखने को मिली है। बिग प्लेयर्स जो हैं या तो मार्केट को ऑब्जर्विंग सप्लाई कर रहे हैं या फिर उनका डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। या तो ब्रेकआउट कह सकते हैं इनको या फिर ब्रेकडाउन, ये दोनों में कुछ तो एक कोशिश कर रहा है। ठीक है? चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे चल के ये कंबाइनिंग एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल सेक्शन 3 के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ब्रेकआउट या फेकआउट, दोनों इसमें हो सकता है। ठीक है? 9 से 6 से 9 जून तक का जो ड्यूरेशन है, कॉशियस ड्यूरेशन है। इस बीच में फेक आउट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। फेक आउट कहाँ होगी? मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिलेगा, आपको लगेगा ब्रेकआउट है, जो कि आपको एक ट्रैप देगा। ठीक है? तो अगर इसमें आप काम करते हैं, ऐसे ब्रेकआउट्स में अगर आप काम करते हैं तो टाइट स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे और लेवरेज लेकर के काम नहीं करेंगे, तो सेफ जोन में चलेंगे आप लोग। ठीक है? अब निफ्टी जो है 24,500 का लेवल टेस्ट कर सकता है और ब्रेकआउट दे सकता है 24,950 के आसपास में। मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। 24,450 का जो लेवल है, मतलब अमावस्या का जो हमारा लेवल है, यहाँ तक निफ्टी टच कर सकता है और फिर इसके बाद एक ब्रेकआउट की तरह दिख सकता है, मार्केट 950 तक जा सकता है। मतलब ये R1 के थोड़ा नीचे तक यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ठीक है? तो डायरेक्शनल डिपेंड्स करता है वॉल्यूम और प्लानिटरी ट्रिगर्स के बेसिस पे। ठीक है? अब सिर्फ इस ब्रेकआउट पे हम ये नहीं तय नहीं कर लेना है कि मार्केट डायरेक्शनल हो गया, मार्केट बुलिश हो गया। अब ओवर ये रिसेंट ऑल टाइम हाई, जो ये वाला जो हाई है, इसको मार्केट ने तोड़ना है, ऐसा कुछ हम डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ठीक है? चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी 15 जून से लेकर के 25 जून तक का, जहाँ पे मोमेंटम विंडो आपको देखने को मिलेगा। अगर 25,000 ब्रेक होता है, ठीक है, वॉल्यूम के साथ, तो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है हमारा 25,400 से लेकर के 25,650 तक का टारगेट हो सकता है। जुपिटर सन कंजंक्शन जो है इंस्टीट्यूशनल बाइंग ला सकता है, बड़े इवेंट्स, बड़े न्यूज़ लेकर के आ सकता है। तो वैसे केस में, अगर वैसा कुछ केस होता है तो मार्केट में बुलिशनेस देखने को मिलेगा और मार्केट जा सकता है हमारे 650 के आसपास तक में। ठीक है? तो ऐसे केस का अगर वेट करें, बुलिश सिनेरियो अगर देख रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन का हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है? अब इसमें फेलियर सिनेरियो क्या हो सकता है? अगर जुपिटर का इम्पैक्ट जो होता है फेल हो जाता है सेंटिमेंट को शिफ्ट करने में या फिर लिफ्ट करने में, तो निफ्टी ब्रेक कर सकता है 24,200 और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 23,800 का लो या फिर उससे भी नीचे का लो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे एक ट्रिगर हो गया कि भाई ये मार्केट क्या करेगा, ये ब्रेकआउट देगा कि ब्रेकडाउन देगा। अब ये एक सस्पेंस बन के रह गया। ठीक है?
वो सस्पेंस नहीं रहेगा, उस सस्पेंस पे हम बात करेंगे कि उसको कैसे एनालाइज करें कि मार्केट ब्रेकआउट देगा कि फेकआउट देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट कुछ ऐसा कर दे, मैं दिखाता हूँ। आप सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से कुछ ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, अदरवाइज मार्केट यहाँ से कुछ ऐसा 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 कर दे। दोनों में से कुछ नहीं करेगा मार्केट, ठीक है। ऐसा मार्केट कभी नहीं करेगा। मार्केट थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे करके चलेगा, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे न्यूज़, अगर आप देखते हैं तो न्यूज़ के बेसिस पे आप देख रहे होंगे कि ट्रम्प ट्रम्प क्या कर रहा है। ट्रम्प मार्केट को पूरा वोलेटिलिटी दे रखा है। खुद ही इतना कन्फ्यूजन लेके आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई फैन का बटन हो, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ करता है, कभी मार्केट गिराता है, कभी उठाता है। हर दिन उसका एक नया स्ट्रेटजी आता है जो कि मार्केट को स्टेबल नहीं होने दे रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन बनी रही तो मार्केट फिर ऐसे साइडवेज में फंसा रह जाएगा। अदरवाइज वो थोड़ा सा स्टेबल होने का कोशिश करेगा करेगा। वो इम्पैक्ट तो है, प्लानिटरी इम्पैक्ट के बेसिस पे ही वो भी कर रहा है। तो जैसे ही प्लानिटरी इम्पैक्ट चेंज होते हैं वो करेगा, ठीक है। तो जब करेगा तो डायरेक्शन चेंज होगा, इधर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन। तो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दोनों के लिए हम अलग से बात करेंगे, एक नई वीडियो पे बात करेंगे जहाँ पे डिटेल ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की बात करेंगे हम इस पूरे महीने की, और इस पूरे और हर वीक पे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन करते चलेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, कि हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि इंट्राडे स्ट्रेटजी के लिए ट्रेड लाइट बिटवीन 6 टू 9 जोन, जो कि वोलेटाइल मार्केट है, ट्रैप जोन है। फिर है फेवर ब्रेकआउट ट्रेड्स अराउंड जून 15 टू दो जून 24। मतलब इसमें ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी है 15 जून से लेकर के 24 जून तक में। तो ये एक फेवरेबल टाइम है, फेवरेबल ड्यूरेशन है। तो उस बीच में हम बात करेंगे कि क्या प्लानिटरी इफेक्ट्स है, क्योंकि आज हम बात करते हैं और उस दिन क्या इम्पैक्ट होता है, प्लैनेट्स के सिचुएशंस कैसे होते हैं, वो बदल भी सकते हैं, राइट। तो वो हम अपडेट करते रहेंगे आपको। अब यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है कि वॉच ग्लोबल क्यूज अराउंड डाउ जोन्स S&P ड्यूरिंग जुपिटर संडेज। तो ये देखना ज़रूरी है, लेकिन शायद आप लोग इस चीज़ को देखेंगे तो समझ नहीं आएगी। लेकिन इस पे हम आपको अपडेट कर दिया करेंगे। टेलीग्राम ग्राम का जो चैनल है वहाँ पे सारी चीज़ें छोटी-छोटी जो होती हैं इंट्राडे की लेवल बेसिस पे वो सारी चीज़ें अपडेटेड रहती हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपडेट कर दी जाएँगी, ठीक है? सुबह से शाम तक उसमें अपडेट आपको मिलता है। चलिए, माइंडसेट की हम बात कर लें कि माइंडसेट हमारा कैसा होना चाहिए, लोगों का माइंडसेट कैसा रहता है ऐसे ड्यूरेशन पे। मतलब काफ़ी कंफ्यूजिंग मार्केट है ये जो मार्केट अभी चल रहा है। अभी आप देखें ये कौन-सा दिन है जो ब्रेकआउट दिया था, 12 मई को ब्रेकआउट दिया था, और ब्रेकआउट देकर के मार्केट उसी ज़ोन में फँसा हुआ है अभी तक। तो अभी तक इसमें कुछ हुआ नहीं है। तो आपका पैसेंस और स्टॉप लॉस दोनों टेस्ट होगा, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी प्लस प्राइस एक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ करके स्मार्ट एंट्री आप कर सकते हैं और स्मार्ट एग्जिट भी आप कर सकते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि हमें, आपको पता है कि हमें एस्ट्रोलॉजी जो है 3 चीज़ें देता है, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें देता है। एक तो टाइम देता है, एक डायरेक्शन देता है और एक की लेवल्स देता है। टाइम का मतलब हमें कब एंट्री करना है और कब एक एग्जिट करना है। डायरेक्शन बताता है कि हमें बुलिश होना है कि हमें बेयरिश होना है। और तीसरा, वो इम्पोर्टेंट जोन्स बताता है कि अगर हम यहाँ से बुलिश हो रहे हैं तो अगले जोन्स और या फिर अगले लेवल्स कौन-कौन से हैं, किस-किस प्राइस पे जाके मार्केट फँस सकता है। वो सारी चीज़ें आपको रहती है। या फिर यहाँ से हम बेयरिश हो रहे हैं तो नीचे कहाँ तक मार्केट जाके मतलब मोमेंटम के साथ जा सकता है, उसके बाद कहाँ पे जाकर फँस सकता है। ये सारी चीज़ें आपको देती हैं। तो अगर इन चीज़ों को हम अपने टेक्निकल चीज़ों से मिक्स करें तो सोचिए कि हमारा ट्रेडिंग कितना परफेक्ट होगा। और अगर हम स्टॉप लॉस खाते भी हैं, कई बार स्टॉप लॉस ज़ोन में हमारा जाता भी है, तो इतना डीके हो चुका रहता है कि उस स्टॉप लॉस ज़ोन में जाने के बाद में हम कहीं न कहीं ग्रीन ज़ोन में रहते हैं और मैक्स टू मैक्स नो कॉस्ट पे हम एग्जिट लेते हैं। है ना? बहुत ऐसा रेयर होता है कि हमें स्टॉप लॉस में खाना पड़ता है और रेड में हमारा ट्रेड एग्जिट होता है। ठीक है? तो इस चीज़ का यूज़ करें और आपको पता है ये 3 चीज़ें, डायरेक्शन कैसे निकालनी है, टाइम कैसे निकालना है और इम्पोर्टेंट लेवल्स कैसे निकालने हैं। तो उसके बेसिस पे आप लोग काम करें और ट्रेडिंग करें, ठीक है? तो दोस्तों, ये जून 2025 एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है इंडियन मार्केट के लिए। एस्ट्रोलॉजी पैटर्न्स स्पेशली जुपिटर का जो इम्पैक्ट है और कंजंक्शंस है, हमें सिग्नल दे रहे हैं
लेकिन मार्केट की कंफर्मेशन हमेशा प्राइस एक्शन से लेना चाहिए। अगर आपको ऐसे एस्ट्रोलॉजी प्लस टेक्निकल एनालिसिस वीडियो पसंद आते रहें तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें ताकि उनको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक वीकली व्यू के साथ, और बहुत सारे इसमें डेट्स हमने मिस करे हैं जिनका एक अलग अलग रीज़न रहा है, तो उस डेट्स पे हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।